नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, प्रदेश की कानून व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब दंगाइयों, दबंगों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। नवशीलधाम चौकी पर हुई घटना इस बात की हकीकत दिखाती है कि जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उनके लिए अब जीरो टॉलरेंस केवल नीति नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई की हकीकत बन चुकी है। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी की, सख्त धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए और इलाके में निगरानी बढ़ा दी। संदेश साफ है, जो भी कानून तोड़ेगा उस पर प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। योगी सरकार का स्टैंड हर नागरिक के लिए भरोसे का पैगाम है और अपराधियों के लिए चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अब डर अपराधियों के मन में होगा, आम जनता के नहीं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। दंगाइयों और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं, पुलिस ने लिया कड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अडिग। कानपुर की सड़कों में बीते कुछ सालों में जिस तरह से कानून का डर खत्म करने की कोशिश हुई है, उनका सबसे खतरनाक चेहरा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नवशीलधाम पुलिस चौकी के सामने देखने को मिला। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ना ही यहाँ अचानक भड़का विवाद था, बल्कि ये उस मानसिकता की झलक थी जिसमें कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। जब दबंग इतने बेखौफ हो जाएं कि पुलिस चौकी को ही युद्ध का मैदान बना डालें, तो ये सीधा सीधा शासन और प्रशासन को खुली चुनौती होती है। यही वजह है कि इस घटना के बाद पुलिस महकमे से लेकर शासन स्तर तक संदेश बिल्कुल साफ गया कि अब इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह दो गुटों ने पुलिस चौकी के ठीक सामने सड़क पर लड़ाई शुरू की, वो ये बताता है कि उपद्रवियों को ना तो कानून का डर है, ना वर्दी की इज्जत। प्रिंस पटेल और आदित्य पटेल के गुटों के बीच शुरू हुई गाली गलौज और मारपीट कुछ ही पलों में हिंसक रूप ले चुकी थी। स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब ये लड़ाई चौकी के अंदर तक घुस गई, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर ये दो गुट मिलकर लड़ाई करने लगे। ये केवल झगड़ा नहीं था, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला था। चौकी के अंदर तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर से हाथापाई करना, ये सब ऐसे अपराध हैं जिनके लिए किसी भी समाज में कड़ी से कड़ी सजा तय होती है। और यूपी में इस तरह का जो एक्शन देखा गया, इस तरह की करतूत जो देखी गई, उस पर अब शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ गई है। एएसआई रोहित सिंह अकेले होते हुए भी उन्होंने हालात संभालने की पूरी कोशिश की। दोनों पक्षों को समझाया गया, शांति बनाए रखने का कोशिश की गई, लेकिन जब सामने वाले खून खराबे पर उतर आए और कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करें, तब सख्ती ही एक रास्ता बचता है। और आरोपियों ने जिस तरह सरकारी काम में बाधा डाली, पुलिस अधिकारी पर हमला किया, वो ये दिखाता है कि इन लोगों का मनोबल किस हद तक बढ़ चुका था। और यही बढ़ी हुई मनोबल अब इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इस घटना का वीडियो सामने आना भी एक अहम है। वीडियो ने न केवल पुलिस को महकमे को झकझोर दिया, बल्कि आम जनता के सामने ये सच्चाई रख दी कि कुछ लोग किस तरह से खुलेआम अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही दबाव बढ़ा और पुलिस ने साफ कर दिया कि अब इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यही वो मोड़ है जहां कहानी दूसरी तरफ बदलती है। यहां से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर उतरती दिखाई देती है कि अगर कानून को ताक पर रखा जाएगा तो ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, पुलिस की छापेमारी या गिरफ्तारी की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही ये साफ कर दिया गया था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या प्रदेश छोड़ दें या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। ये घटना उसी नीति की अग्नि परीक्षा थी। शनिवार को जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, धाराओं की गंभीरता ने ये संदेश दे दिया कि पुलिस अब सिर्फ नाम दर्ज करके नहीं बैठने वाली। दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने जैसी धाराएं कोई हल्की धाराएं नहीं हैं। इनका मतलब साफ है, अब आरोपियों की मुश्किलें शुरू हो चुकी है। आदित्य पटेल और प्रिंस पटेल की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि पुलिस अब एक्शन मोड में है। ये केवल दो लोगों की गिरफ्तारी नहीं है, ये उन तमाम दबंगों के लिए चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि भीड़, रसूख या डर के दम पर कानून को झुका लेंगे। पुलिस की लगातार दबिशें, फरार आरोपियों की तलाश और इलाके में बढ़ाई गई निगरानी ये साबित करती है कि अब शिकंजा कसा जा चुका है।
योगी सरकार के कार्यकाल में ये बार बार देखा गया कि अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच नहीं पाएगा। ये घटना एक बड़ा संदेश देती है कि जब युवा एक वर्ग हथियारों और हिंसा को अपनी ताकत समझने लगे तो ये समाज के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। लेकिन उसी समाज के लिए ये राहत की बात है कि शासन और प्रशासन अब मूक दर्शक नहीं बना हुआ। पुलिस चौकी पर हमला करना मतलब सीधे राज्य को चुनौती देना, प्रशासन को चुनौती देना, और योगी सरकार ऐसे मामलों में उदाहरण पेश करने में भी कभी पीछे नहीं रही। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक सरकार ने साफ कर दिया कि अराजकता फैलाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कानपुर की यह घटना आगे के लिए एक नजीर बनेगी। जिन लोगों ने सोचा था कि पुलिस चौकी के अंदर घुसकर दबाव बनाया जा सकता है, उन्हें अब ये एहसास हो रहा होगा कि ये सबसे बड़ी भूल थी। आने वाले दिनों में जब बाकी आरोपी भी गिरफ्तार होंगे तब ये संदेश और मजबूत होगा कि कानून के हाथ लंबे हैं और देर सवेर हर अपराधी तक पहुंचते हैं। योगी सरकार का साफ स्टैंड है, अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो या राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहा जा सकता है कि नवशील धाम चौकी की घटना ने शासन और प्रशासन दोनों को सतर्क कर दिया है। अब पुलिस केवल प्रतिक्रिया नहीं देख रही बल्कि प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन आज वही अपराधी पुलिस की रडार पर है। योगी सरकार का एक्शन मोड ये साफ संकेत देता है कि जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो न केवल खुद सबक लेगा बल्कि दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। कानून का राज स्थापित करने के इस संकल्प में अब कोई ढिलाई नहीं है, कोई समझौता नहीं, सिर्फ सख्त कार्रवाई है। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ये चीज बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि ना तो अपराध के लिए जगह है और ना ही अपराधियों के लिए प्रदेश में। जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये जमीन पर सख्त और लगातार कार्रवाई है। इसी नीति के तहत सरकार ने पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दी है। जो व्यक्ति कानून तोड़ेगा, अराजकता फैलाएगा या आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ बिना किसी दबाव और भेदभाव की कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि आज प्रदेश में अपराधियों के हौसले पहले जैसे नहीं रहे। पहले अक्सर देखा जाता था कि अपराध करने के बाद दबंग खुलेआम घूमते रहते, उन्हें ना पुलिस का डर होता था ना कानून का। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब अपराध होते ही पुलिस हरकत में आ जाती है, चाहे मामला छोटे अपराध का हो या बड़े गैंग का। कार्रवाई तय मानी जाती है। कई मामलों में अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराएं लगाई गई। इससे साफ संदेश गया कि अब अपराध करके बच पाना आसान नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि पुलिस का मनोबल बढ़ा। अब पुलिस सिर्फ तमाशबीन नहीं रहती बल्कि समय रहते कार्रवाई करती है। सरकार ने साफ कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपना काम करता है तो सरकार उसके साथ खड़ी है। और यही कारण है कि आज पुलिस अपराधियों के घर तक पहुंच रही है, दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और फरार आरोपियों को बख्शा नहीं जा रहा। ये बदलाव रातों रात नहीं आया बल्कि लगातार सख्ती, राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है। योगी सरकार की नीति ये साफ करती है कि अपराधी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, राजनीतिक पहचान से जुड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर है। कई बार देखा गया कि बड़े नाम, रसूखदार लोग या दबंग भी कार्रवाई की जद में आए हैं। इससे आम जनता में ये भरोसा पैदा हुआ कि सरकार सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। यही भरोसा किसी भी मजबूत शासन की सबसे बड़ी पहचान होता है। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये भी है कि सरकार अब अपराध होने के बाद पछताने की बजाय पहले ही रोकथाम पर जोर दे रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है उन पर खास निगरानी रखी जा रही है ताकि वो दोबारा किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। इससे अपराध पर काफी हद तक लगाम लगी है। सबसे अहम बात यह है कि योगी सरकार अब किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। अगर कोई कानून को चुनौती देगा, पुलिस पर हमला करेगा या सरकारी काम में बाधा डालेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, शांति से रहो, मेहनत करो, तरक्की करो, लेकिन अगर अपराध का रास्ता चुना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यही जीरो टॉलरेंस नीति की असली ताकत है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अपराधियों पर हो रही कार्रवाई केवल सजा नहीं है, बल्कि समाज को सुरक्षित बनाने का प्रयास है। ये नीति आने वाले समय में और सख्त होगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। डर अपराधियों के मन में होगा, आम आदमी के मन में नहीं। और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।